नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के अंतर्गत गांव सिरयाल से। दोस्तों, घर की इज्जत घर के बाहर और परिवार के लोग घर से फरार। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं गांव से, इस घर के दो गेट हैं और दोनों गेटों पर ताला है। वह भी ताला बाहर से नहीं है, वह ताला घर के अंदर से लगाया गया है। आखिरकार घर से ताला अंदर से लगाने का मकसद क्या है? जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। इधर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर घर की पुत्र वधू है। जो बताया जा रहा है कि लगभग 24 से 36 घंटे हो गए और घर के बाहर यहां पर उनकी पुत्र वधू घर के बाहर बैठी हुई है, लेकिन उसे नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। पंचायत में भी काफी मामला चला, लेकिन पंचायत भी हो गई नाकाम। आखिरकार प्रशासन में क्या कुछ चल रहा है? क्या बहन बेटियां ऐसे ही परेशान होती रहेंगी? क्या उन्हें नहीं मिलेगा इंसाफ? मामले पारिवारिक बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या कोई दबाव है या कहीं कोई श्री जी का पुजापा हो गया है? श्री जी के कोई ज्यादा जाप हो गए ताकि इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? आखिर क्या कुछ मामला है, जानना चाहेंगे हम यहां से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रिया। प्रिया जी, क्या कुछ मामला है? आपकी शादी कब हुई थी? 8 जून 2025 को। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अवनीश चौहान। आपके ससुर जी का क्या नाम है? बचन सिंह। आपकी जो शादी कराई थी, बिचौलिया कौन थे? एक इनके गेस्ट नरेश थे और एक हमारे गांव के हरेंद्र सिंह थे। जी, शादी होने के पश्चात आप इस घर में कितने दिन रही? 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने में आपने अपने हस्बैंड की क्या कुछ एक्टिविटी देखी? वो फोन पे बात करना, बाहर निकल निकल के 2-2 घंटे फोन पे बात करना और कहते थे मेरे से, प्रिया बहुत बड़ी बात है, अगर तुझे बता दूंगा तू बवंडर करेगी। और मेरे को ना रखने का रीज़न बता रहे हैं क्यों नहीं रख रहे हैं, और ना कुछ बता रहे हैं। तब आती हूँ तभी तभी ताला लगा के निकल जाते हैं। पिछली बार आई थी तभी भी ताला लगा के निकल गई। उससे पिछली बार आई थी तो थे यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अंदर से ये गेट का ताला लगा के बाहर खड़े हो गए और बोलने लगी मेरे लड़के को मारने के लिए आ गए। तब कि हम पुलिस लेके आए थे जी। और ये कहती हैं कि मेरा लड़का मर जाएगा, फांसी दे लेगा, ये कर लेगा। फिर शादी क्यों की थी? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी? मैं तो जैसे तैसे मैं तो इसी घर में रहूँगी। फिर उन्होंने तुम्हें बताया कि क्या बवंडर था? बवंडर वाली क्या बात थी? उन्होंने कुछ नहीं बताया। पहले तो बोले मैं इस लायक नहीं हूँ। जी। मुझे पता है वो ठीक है बिल्कुल। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इतना घिनौना आरोप अपने अंदर क्यों लगा रही हैं। एक फिर मिनट दोस्तों, जब इतना ही बड़ा बवंडर था, कुछ मामला जब गड़बड़ था, तो शादी ही क्यों की? किसी की बेटी का जीवन बर्बाद क्यों किया? एक बाप अपनी पूरी जिंदगी सजो देता है बच्चों के भविष्य बनाने के लिए और खासकर बेटियों के लिए। एक पिता देखता है कि मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिल जाए। अगर बेटी सुखी है तो माता पिता भी हमेशा सुखी रहते हैं। ये इस परिवार की बात नहीं है, अन्य सभी परिवारों में भी बहन बेटियां होती हैं। तो आपके ससुर जी का क्या कुछ कहना है? वो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि मैं क्या करूं बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश करी है। ये राहुल मेरा घर बिगड़वा रहा है, ये नहीं इस घर से निकलेगा, ये बात करना बंद नहीं ये करेगा। राहुल कौन है? इनके दोस्त हैं, इनके साथ रहे थे। दोस्त कहाँ के रहने वाले हैं? खैर जट्टारी अलीगढ़ के पास लालगढ़ी। तो इनका कोई रिलेशन है? ये 6-7 साल से इनके घर पे रहते थे। वो बोलते हैं कि ये मेरा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका बाप हूँ। अच्छा, और ये राहुल जी की उम्र क्या होगी? होगी 30-35। जी दोस्तों, ये राहुल जो बताया जा रहा है, अगर इस प्रकार की बात है तो एक सांप मान सकते हैं। एक सांप घर में पला हुआ है और जो सभी को डसने के लिए तैयार है और डस भी लिया है। परिवार बर्बाद हो चुका है। और आगे क्या कुछ कहना है आपका? इस सब घर में सब, मैं अपनी सासू माँ से बोलती हूँ, वो बोलती हैं भैया से बात कर, भैया की बहुत बात मानता है। उनसे बात करती हूँ तो वो अजीब अजीब बातें करती, बेटा मेरे नाम की माला जब, मेरी सेवा कर। और क्या कहते हैं, मैं सो जाती तो मेरे फ़ोटो खींचना, मेरे हस्बैंड मेरे फ़ोटो खींचते, मेरी वीडियो बनाते, खा रही हूँ तब वीडियो बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे को बताओ तो सही। ऐसा फिर बोल देते हैं प्रिया बहुत बड़ी बात है, मैं तुझे रख नहीं पाऊँगा। यही रीज़न नहीं पता चल रहा मेरे को क्यों नहीं रखा जा रहा है। शादी के 10-15 दिन बाद कौन छोड़ता है? मैं कहाँ जाऊँ? घर वाले के पास जाती हूँ, वो लोग बोल देते हैं बेटा तेरा नसीब ही ऐसा निकल आया है, हम क्या ही कर सकते, जब तुझे उस घर में जाना है तो तू जा। अब वो भी ऐसे कह के बैठ गए हैं। ये लोग जब जब आते हैं तभी तभी ताला लगा के चले जाते हैं। फिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो इसी घर में रहना है। बताया जाता है कि आपके परिवार वालों के बीच, इनके बीच कोई पंचायत हुई थी, उसमें क्या कुछ निर्णय निकला था? पहले हमने कानून की सहायता नहीं ली क्योंकि मुझे इस घर में ही रहना था। तो हमने पंचायत वगैरह रखी तो उसमें नहीं बताते कि रीज़न क्या है, मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा है। और यही बोलते रहते हैं मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं रखूँगा। महिला थाने गए थे, 3 बार काउंसलिंग हुई थी, तीनों बारों में बोल रहे हैं मैं नहीं रख पाऊँगा।
वजह ही नहीं बता रहे मेरे को, आज तक ये वजह नहीं पता कि मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा है, मेरी गलती क्या है। यही तो पूछ, अब जब जब आ रही हूँ तभी तभी निकल जा रहे हैं घर से। अरे सबके सामने आके बताओ ना मेरी क्या गलती है, क्यों नहीं रख रहे हो। आपकी सासू जी हैं, है, उनका क्या कुछ कहना आपके लिए, कुछ प्रेम आपके लगाव है आपसे, नहीं है उनका? कुछ दिन तो वो ठीक रही थी, जी। अब वो बोली कि मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ, मैं क्या कर ही सकती हूँ, जब यही नहीं रख रहा तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे बोल के वो छूट जाती हैं, और अब तो जब ये सब एक हो गए हैं, अब तो सारे ही बुराई कर रहे हैं। जब आपकी शादी हुई थी तो आपको कौन कौन लोग देखने गए थे? आपके ससुर जी, आपकी सासू जी, आपके हस्बैंड गए थे, नहीं गए थे? राहुल भैया गए थे, और मेरे ससुर जी गए थे, मेरी सासू माँ गई थी, और मेरी ननद जी गई थी, और ये मेरे हस्बैंड गए थे। सभी ने आपको देखा, यस। रिश्ता आपका पक्का कर दिया, हाँ। आपको पसंद भी कर लिया, हाँ। लेकिन अभी तक आपको कारण नहीं बताया जा रहा है कि आपको क्यों नहीं रख रहे हैं। हाँ। क्या दहेज की डिमांड की जा रही है? हाँ, कुछ दिन पहले बोलते थे कि इतना नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, तब भी मेरे पापा ने कह दी थी कि हम देने को तैयार हैं। मेरे पापा ने पैर तक छुए हैं कि कैसे भी मेरी लड़की को रख लो। मेरे अंदर से इतना मन भर गया है कि मैं कहीं और तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं जैसे तैसे मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मेरे किसी लायक नहीं हूँ, सब लायक हूँ, फिर भी मैं रहने को तैयार हूँ। आप कितने बहन भाई हैं परिवार में? मेरे बहन भाई जी। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं हम। मैं जी। सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं। हुँ। आपके बहन भाई आपकी सपोर्ट में है, नहीं है? पहले तो वो थे, अब वो भी कह देते हैं जब तुझे इसी घर में जाना है तो तू जा। जी। लेकिन वो मना कर रहे हैं इस घर में आने के लिए। नहीं, वो मना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले आए थे तो मार पिटाई की वो हो गई थी, तो अब वो डर से आते तो है नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं अगर तुझे जाना है तो तू चली जा। उनके मना साथ नहीं करते। मारपीट किन 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 लोगों ने की थी? मारपीट करने, जब हम पिछली बार आए थे तो उन लोगों ने ताला लगा लिया था, और ताला लगाने के बाद बोलने लगे गांव वालों से, अरे मेरे लड़के को मारने के लिए आ गए, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो इस वजह से हमको पुलिस फिर चौकी ले गई थी, फिर वो डर से नहीं आती हैं। अच्छा, आपके परिवार वालों को पुलिस चौकी ले चौकी गई? ले गई थी। जी। फिर मेरी कोई एप्लीकेशन देने के लिए कहा मैंने, तो उन्होंने क्या दिया कि त्योहार कर लो तब आना। जी। तो आप कानून की शरण में गए, बताया जा रहा है वहाँ कुछ आपकी कोई मीडिएशन कराया, नहीं कराया? गई, अन्य थाने भी गई थी, यहाँ भी गई थी, यहाँ तो एप्लीकेशन ही नहीं ली। कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मेरी कोई मदद ही नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूँ। फिर मैं हार के, मैं तो यही कहना है मेरा, मैं मरूँ जीऊँ, मैं तो यहीं मर जाऊँगी। लेकिन आप घर के बाहर बैठी बैठी करेंगी क्या? आप बताइए, ताला लगा हुआ है, घर से बाहर क्या करेंगी? तो फिर मेरे को, आप इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मेरे को अंदर करो। मैं शादी होके आई हूँ, मुझे रीज़न नहीं पता है, फिर भी मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मैं शादी करके आई हूँ। जी। समस्या है। ऐसे तो हर बाप अपनी बेटी की शादी करेगा, ऐसे तो हर लड़का छोड़ देगा 10-12 दिन में, फिर कहाँ की इज्जत रह गई, कैसी इज्जत, क्या ऐसी बेटी फिरती डोलेंगी दुनिया में। बिल्कुल दोस्तों, हमने पहले भी आपको चैनल के माध्यम से दिखाया था, भोले भाईपुर का एक मैटर था, जो रात्रि में एक बेटी घर के बाहर बैठी रहती है और वो अब इंसाफ के लिए गुहार लगाती है, लेकिन पुलिस भी हो जाती है नाकाम, पुलिस भी घर में नहीं घुसा पाती है। वैसे तो पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, कहीं कोई घटना घट जाती है तो हमारे पास कॉल करें, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपकी जान बचाएंगे। लेकिन अब आए इंसाफ दिलाने के लिए, क्यों नहीं इस बेटी को घर में घुसने दिया जा रहा है? क्या बेटियां ऐसे ही परेशान होती रहेंगी? क्या घरों में बेटियां नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं लोग कि हमारे बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा, शादी नहीं हो रही, कहीं से जुगाड़ पानी लगाइए, लेकिन जब रिश्ते हो जाते हैं तो वो भी बोरा जाते हैं और उन बहुओं को छोड़ने के लिए हो जाते हैं तैयार, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे दादा इस मामले पर? देखो जी, है तो अन्याय भी रहो जी। बेटियां तो सभी के घर में हैं। हाँ जी, सबके घर में यदि सभी के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? बुरा होगा जी, बुरा ही होगा। अब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, इस घर की जो पुत्र वधू है घर के बाहर है, कितने समय से हैं? 24 घंटा है जी। 24 घंटे हो गए हाँ, घर से बाहर है, 24 घंटे हो गए। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखो नाइंसाफी तो नाइंसाफी है, बेचारी खड़ी है वो घर से बाहर जी। तो घर के भीतर करना चाहिए, उनको है ना घर से फरार है। घर से फरार है जी। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले का? देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देख रहा हूँ कि इतना दुर्भाग्य के साथ साथ बेटियों का इस तरह का सामना होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये उस पिता से पूछा जाए जिसने पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी लिख के लड़की दूसरे के हाथ में सौंप दी। मैं भी बेटी वाला हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून
छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो जाल में आ जाते हैं उनके लिए है, बाकी बड़े बड़े मगरमच्छ और जो ताकतवर आदमी है वो जाल को फाड़ के निकल जाते हैं। तो कानून की तो मैं ये बताता हूँ, अगर ये बेटी कल से 24 घंटे होने को तैयार हैं तो पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता था, या पुलिस कस्टडी में या कोई महिला होती सुरक्षा में, या फिर इन्हें घर घुसा के जाते। तो कानून की तो मैं बात करता हूँ, कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर है, मुझे नहीं लगता। अगर कानून बराबर होता तो ये बेटी अपनी जगह या कहीं ना कहीं सेटलमेंट होता, या कहीं ना कहीं इसका निर्णय होता। इस मामले में कितनी सच्चाई है? परिवार वालों की गलती है या इस घर की पुत्रवधू की गलती है? नहीं, मेरे तो सुनने में आया कि बीच में भी कुछ समझौता होने की वजह पंचायत हुई थी, कुछ संभ्रांत लोग गए थे गांव के, पता नहीं क्या हुआ, पैसों को लेन देन हुआ या नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से ये न्याय और जो पंचायत वाले जो बुजुर्ग गए थे, जो संभ्रांत लोग थे, उनमें क्या हुआ तो वो न्याय ना होके अब ये मामला और तूल पकड़ गया जी। और पकड़ता ही जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर भी मीडिया बंधु भारी मात्रा में पहुंच चुके हैं गांव सिराल में, जैसा कि आप हर चैनल पर रिपोर्ट देखेंगे। दोस्तों, सरकार का एक मिशन चल रहा है, मिशन शक्ति 5, लेकिन हमें यहाँ मिशन शक्ति 5 असफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां यह मिशन नारी सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है, वहीं नारियां परेशान भी देखने के लिए मिल रही हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर आप? मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको जानकारी नहीं है, आप क्या कहेंगे इस मैटर को ये लेकर? भैया मैं तो पलंग पे आई हूँ। नहीं, जिस प्रकार की कोई भी सही गलती चाहे वो न्याय मिलना जिस चाहिए। प्रकार की घटना आप देख रही हैं, यहाँ पर घर की बहू घर के बाहर है, घर की इज्जत है, बिल्कुल है, पूरे गांव की इज्जत है। बेटियां तो सभी के सामने है। पूरे गांव की इज्जत आपके है पास इसमें। भी बेटी है, हमारे पास भी बेटी बेटी है, है, बहू भी है, जी। सब है। यदि ऐसा होगा तो क्या कहेंगे इस घटना को? गलत काम है, गलत काम है। बिल्कुल। इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? कुछ कहना ये इंसाफ मिलना चाहिए। ये मामला कब से चला आ रहा है? ये मामला लगभग 2 महीने से तूल पकड़ा, 3 महीने। तो क्या कहना है इसमें, किसकी गलती ज्यादा है, बहू की गलती है, परिवार वालों की? परिवार वालों की गलती है, सब बहू कोई गलती नहीं है। परिवार वाले बहू को क्यों नहीं ले रहे हैं घर के अंदर? अब ये अंदर खाते की बात जो हमें बाहर नहीं पता होना चाहिए, वो तो अंदर ही होना चाहिए। आखिर कारण क्या है? इतनी सुंदर बहू है, अच्छे परिवार की है, बढ़िया समाज की है, या तो दहेज हो सकता है या फिर कोई वजह साइड हो सकती है। ये घर से अभी फरार हुए हैं या पहले से ही फरार हैं घर से? नहीं, ये जब से ये घटना शुरू हुई है, जब से फरार हुए हैं। तभी से फरार है, यानी बाहर कहीं घूम रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, प्रशासन की भी यहाँ गाड़ी पहुँच चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस। और जी दादा, भैया क्या कुछ कहना है आपका? दोनों कहेंगे जी यही रहनी चाहिए, बहू इसी घर में रहनी चाहिए, लेकिन वो तो फरार है ताला लगा के। ताला आके तो कम से कम 24 घंटा तक यहीं तो यहीं करके जाओ, तारे तोड़ के जाओ, यहीं बरा दो वहाँ में। जी जी दादा, क्या कहना है इस घटना को लेकर? देखो जी, ये बेटी घर में रहनी चाहिए और सबरी गलती बेटा वाले ने की है। ये गाड़ी भी भाई 1 घंटे से यहाँ इस केस में जान। हाँ, बेटा वालों की गलती है बताई जा रही है, और यहाँ पर पुलिस भी बार बार पहुंचती है, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको गांव सिरियाल से दिखा रहा हूं, यहाँ समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, लेकिन समस्या का अभी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे दादा इस घटना को लेकर? ना भैया, हम कुछ ना कह सकते इसमें। कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, एएमबी लाइव न्यूज के माध्यम से मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।